देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार् जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आप श्रीमद् देवी भागवत कथा के अंतर्गत कार्तिक मास में भगीरथ जी किस प्रकार से तपस्या करके गंगा जी को लाए श्रवण कर रहे हैं। भगीरथ जी शंख ध्वनि करते हुए रथ पर आरूढ़ होकर के चले जा रहे हैं और गंगा जी उनके पीछे पीछे चली जा रही है। व्यतीतेवं महादेवी योजनानां बहूनि सा हरिद्वारं समायाता राज्ञा तेन महात्मना तत्र सप्तऋषियोर्वीक्षे गंगां देवसुदुर्लभाम् अभ्यर्च्यं वीक्षे सानन्दाय शंख शब्देन नारदये। इस प्रकार से वैशंपायन ऋषि के पूछने पर वेद व्यास जी ने कहा कि गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चली जा रही है और वो हरिद्वार में आ गई। हरिद्वार में आकर के गंगा जी ने देखा कि वहाँ सप्त ऋषि हैं, तो सप्त ऋषियों ने गंगा का दर्शन करके उनको प्रणाम किया और कहा कि अब हमारा कल्याण हो गया, संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण हो गया, क्योंकि गंगा के दर्शन मात्र से सबका कल्याण हो जाता है। तो सातों ऋषियों ने 7 दिशाओं में जाकर के शंख ध्वनि की, तो गंगा वहाँ पर 7 धाराओं में विभाजित हो गई। 7 धारा लेकर के अन्य नदियों में समा गई और राजा भगीरथ आगे आगे चले जा रहे हैं। उसके बाद राजा भगीरथ रथ को लेकर के प्रयागराज में पहुँचे और प्रयागराज में राजा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा जी गई, तो वहाँ गंगा जी सरस्वती और यमुना में जाकर के मिल गई, तो त्रिवेणी हो गई। प्रयाग तीर्थ में स्नान करने का फल वेद व्यास जी कहते हैं, हे वैशंपायन ऋषि, हमारे मुख से वर्णन नहीं हो सकता। जो प्रयागराज में स्नान करता है, दान पुण्य करता है, वह पुण्य से भी बढ़कर पुण्यवान है। सरस्वत्यां चै समाश्रिता शंभून् मुनिपुंगवै तत्र भागीरथी पुण्या देवानामपि दुर्लभा अग्निकौणमुखी पायाश्रिद्धि सब संगतापगः प्रयागदेशमागत्यै सार्धं यमुनाया शिवा तत्र स्नानं तपोदानं पुण्यतरं मुने अपि हि ब्रह्मादये सर्वेश्वराधीशास्व तत्र मे स्नात्वा पवित्रात्मानं मन्यन्ते अन्यस्य यः का कथा। प्रयागराज में स्नान करने का मैं अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता। वहाँ स्नान दान और तप करने से वहाँ बड़ा दुर्लभ है। सबको वहाँ पर स्नान दान तप करने को नहीं मिलता है, सबके लिए बड़ा दुर्लभ है। और जिसको मिल जाता है वहाँ पुण्य से भी बढ़कर पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा प्रयागराज का महत्तम है। इस प्रकार से मोक्ष प्रदा गंगा जी प्रयागराज होते हुए और जब काशी जी में आई और काशी जी को जल प्लावित कर दिया, तो काल भैरव दंड लेकर के वहाँ पर आए और गंगा जी से बोले, ये भगवान शिव की काशीपुरी नगरी है और मुझे इसकी रक्षा का भार सौंपा गया है। काशी क्षेत्र की मैं रक्षा करता हूँ, आपने इस काशी क्षेत्र को जल प्लावित कैसे कर दिया। तो गंगा जी ने कहा आया ताव धरणी पृष्ठम शंभो मौली प्रतिष्ठिता द्रष्टुम विश्वेश्वरम काश्यां निकटम समुपागता नई काशीं प्लावे स्थितिस्त्वं काल भैरव। हे काल भैरव, मैं काशी को जल प्लावित नहीं करूँगी, मैं यहाँ एक धारा में बह करके चलूँगी। मैं भगवान शंकर की प्रिया हूँ, मैं भगवान शंकर के सिर पर, उनके सिर पर स्थान धारण करके यहाँ पर आई हूँ। भगवान शंकर की मैं प्रिया हूँ।
इस प्रकार से जब गंगा जी ने कहा तो काल भैरव ने दंड को नीचे करके शिव प्रिया भगवती गंगा को नमस्कार किया और उनकी स्तुति की और कहा कि मैं आपके प्रभाव को जान नहीं सका था। आप मेरे प्रभु शंकर की प्रिया हैं, मुझे आपको इस प्रकार नहीं कहना चाहिए था, पर मुझे ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और गंगा जी को नमस्कार करके और उनकी बार बार स्तुति करके बुद्धिमान काल भैरव वहाँ से चले गए। उसके बाद महाबुद्धिमान राजा भगीरथ ने शंख ध्वनि की, रथ को आगे बढ़ाया तो गंगा जी राजा उनके शंख की ध्वनि को सुन करके राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली जा रही है। ततः श्रुत्वा भगवती गंगा क्रोधान्विता मुने तस्याश्रम प्लावितुं ययो वेगमाश्रितः। तत्शब्दं सा निशम्याथे पूर्वशब्दं बबोध च जंगना जानवी नामना मुनिनेन्द्रहता परम तेजसा। उसके बाद गंगा जी गंगा सागर की ओर बढ़ी तो वहाँ जानवी ऋषि का आश्रम था। जानवी ऋषि ने इस गंगा को आते हुए देखा कि ये जल प्लावित कर रही है, इस गंगा का पान कर लिया। राजा भगीरथ रोने लगे, सभी देवता भी रोने लगे, पृथ्वी भी बड़ा भारी दुख महसूस करने लगी, बड़ी भारी पीड़ित हुई और भगवान सूर्य भी बड़े पीड़ित हुए। इस प्रकार देख करके राजा भगीरथ ने इतनी तपस्या करी है और ये जानवी ऋषि गंगा का पान कर गए। तो गंगा ने राजा भगीरथ से कहा, आप चिंता न करें, आप शंख ध्वनि करिए और मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। गंगा को क्रोध आ गया तो शंख ध्वनि राजा भगीरथ ने जैसे की, गंगा ने जानवी ऋषि की जंघा को फाड़ डाला और बाहर निकल आई। जैसे ही बाहर निकल के राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी, जानवी ऋषि ने गंगा जी की बड़ी भारी स्तुति की। मैं आपके प्रभाव को जान नहीं सका, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से जब जानवी ऋषि ने गंगा जी से प्रार्थना की तो गंगा जी शांत हो गई। उन्होंने कहा, जानवी ऋषि कोई बात नहीं, मैं आज से आपकी पुत्री हूँ, क्योंकि आपकी जंघा फाड़ करके आपके शरीर से मैं उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मैं आज से आपकी पुत्री हूँ और मेरा नाम जानवी होगा। और जो जानवी मेरा इस नाम से स्मरण करेगा उसके तीनों प्रकार के पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। ऐसा इस जानवी नाम का प्रभाव रहेगा। ऐसे कह करके गंगा पुनः राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल दी और जानवी ऋषि भी बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर जहाँ गंगा जी जानवी ऋषि से प्रसन्न हो गए। उसके बाद में भगवती गंगा ने अनेक प्रकार से उनसे पूजित होकर के राजा भगीरथ को आगे चलने की लिए कहा। राजा भगीरथ इस प्रकार से आगे आगे चले जा रहे हैं। गंगा जी ने कहा, आपके द्वारा प्रार्थना करने पर मैं भगवान विष्णु के शरीर को त्याग कर पृथ्वी तल पर चली आई हूँ और आपके वशीभूत हूँ। इस प्रकार से कह करके राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। उसके बाद में त्वया संप्रार्थिता ता त्यक्त्वा विष्णु शरीरकम् आगता है मही पृष्ठम तने वशगाव तव है पांचाम्य समम कामाख्या दर्शनेच्छया तत्प्रथमेवाभिमुनिना सह वैरसम। उसके बाद में कामाख्या पीठ के दर्शन की इच्छा से गंगा जी पूर्वाभिमुख होकर के बहने लगी और प्रारंभ में ही वहाँ जानु मुनि के साथ कुछ विरसता आ गई और इसलिए मैं
उससे जो है गंगा जी राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी और कहा कि आप चिंता न करें, मैं आपके पूर्वजों का उद्धार अवश्य करूंगी, क्योंकि उसके लिए ही तपस्या करके आपने मुझे प्रसन्न किया है। इसलिए चाहे कितनी भी अड़चन आ जाएं, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। राजा भगीरथ ने कहा, मुनि के हिसाब से भस्मीभूत मेरे पूर्वज दक्षिण दिशा में हैं और आप पूर्व दिशा में जा रही हैं, जिनके उद्धार के लिए मैं आपको पृथ्वी तल पर लाया हूँ। इसलिए मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए आप दक्षिण दिशा की ओर चलिए। तो वहाँ गंगा जी दक्षिण दिशा की धारा में चली गई। गंगा जी ने कहा कि आप शंख ध्वनि करिए और मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। इस प्रकार से कह करके इत्युक्त्वा तम महाबाहु पुनः शंखं पूरयत् गंगापि प्रयो पश्चात दक्षिणां दिशामेव हि। ततो राजा कियद्धूरं गत्वा श्रान्तो भगीरथै विराम रथोपस्थै सारथिश्चै श्रमातुरः। इस प्रकार से राजा भगीरथ ने शंख ध्वनि की और गंगा जी उनके पीछे पीछे दक्षिण की ओर जाने लगी। वहां पर जाह्नवी ऋषि की बेटी पद्मा थी। पद्मा ने शंख ध्वनि की तो गंगा जी अपनी बहन पद्मा को, कि जब जाह्नवी ऋषि को इन्होंने अपना पिता मान लिया तो उनकी पुत्री इनकी बहन हुई। तो बहन ने पद्मा ने जब शंख बजाया तो ये उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब राजा भगीरथ ने देखा कि गंगा तो दूसरी तरफ जा रही है। तब राजा भगीरथ ने शंख ध्वनि की और सारथी से कहा कि रथ को तेजी से चलाओ, और शंख ध्वनि सुन करके गंगा फिर भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। पद्मा को क्रोध आ गया तो वह वहीं पर द्रवीभूत होकर के पूर्व दिशा की ओर बहने लगी और गंगा जी दक्षिण दिशा की ओर भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। इस प्रकार से अनेक जगह अनेक धाराओं में बह करके गंगा सागर में जा करके मिली और वहां उन्होंने वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गई। ततैसा सिंधुना संगम समवाप्ये महामुने परमं मोदमापन्ना विवरं समुपेत्य च पातालमोक्षसंगम्ये कपिलश्चान्तिकं ययौ कपिलस्त्वं विज्ञाय गंगां देवादिदुर्लभाम्। इस प्रकार से जब कपिल मुनि के आश्रम में गई तो वहाँ पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में कपिल मुनि ने गंगा का दर्शन किया तो बहुत प्रकार से कपिल मुनि ने गंगा की स्तुति की। गंगा ने कहा, राजा भगीरथ के पूर्वज उनकी भस्म कहाँ पर है, मैं उनका उद्धार करने के लिए आई हूँ। तो कपिल मुनि ने गंगा को राजा भगीरथ के पूर्वजों की जो भस्म वहाँ पड़ी हुई थी उसको दिखा दिया, उसका दर्शन करा दिया। गंगा ने उनको अपने में समाहित कर लिया और जैसे गंगा उनको बहा करके पृथ्वी तल पर ले आई तो ये सभी पुरखे दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गए, क्योंकि उन सब का उद्धार हो गया। गंगा के स्पर्श मात्र से, गंगा का नाम स्मरण लेने मात्र से, गंगा का स्मरण और उसका स्तुति करने से सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से गंगा का स्मरण करना चाहिए। गंगा का स्नान बड़ा दुर्लभ है। प्रयाग, हरिद्वार और काशी और ये जो है गंगा सागर, ये 3 स्थान बड़े दुर्लभ हैं। प्रयाग, हरिद्वार और गंगा सागर, ये 3 स्थान बड़े दुर्लभ हैं। ये जब तक अपने इष्ट देव की कृपा नहीं होती, माँ भगवती जगत जननी की कृपा नहीं होती है, तब तक ये तीनों जगह स्नान नहीं मिलता है। इसलिए भरसक प्रयास करके हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर, इन 3 स्थानों में अवश्य स्नान करना चाहिए। इनमें एक बार भी स्नान कर लेने मात्र से तत्काल सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं।
अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हैं तो आपको इस आख्यान को श्रवण करना चाहिए। गंगा के इस पवित्र आख्यान को जो श्रवण करता है, श्राद्ध के दिनों में श्रवण करने पर उसके पितरों का उद्धार हो जाता है। एकादशी के दिन इस आख्यान को श्रवण और पठन करने से सिद्धि प्राप्त होती है और सागर पुत्र दिव्य रूपधारी होकर के वो ब्रह्मलोक को चले गए। अपने पितरों का इस प्रकार उद्धार देख करके राजा भगीरथ भी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न मन होकर के वे अपने राज्य में चले आए, क्योंकि उनका जो विशेष कार्य था वो संपन्न हो गया। भगवान विष्णु के शरीर में निवास करने वाली भगवती गंगा सबका कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर आई है। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के इस कथा को जो पढ़ता है अथवा सुनता है उसकी मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है, उसकी आयु और कीर्ति की वृद्धि होती है। और जो इस आख्यान को पढ़ता अथवा सुनता है उसके सुख की वृद्धि होती है, उसको अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। पितृ श्राद्ध के दिन इस आख्यान को श्रवण और पठन करने से पितरों में शक्ति आदि है उनका उद्धार हो जाता है। और जो मनुष्य संयत होकर भक्ति पूर्वक गंगा अवतरण के इस आख्यान को श्रवण पठन करता है उसके पुत्र स्त्री परिवार आदि उनमें अतुलनीय वृद्धि होती है और देवी की कृपा से उनका गृहस्थ आश्रम लक्ष्मी संपन्न हो जाता है। हे महामुने, वेद व्यास जी कहते हैं वैशंपायन ऋषि से कि हे महामुने, इस पुण्यमय आख्यान का जो काशी में विधि पूर्वक पाठ करता है वह संसार को मोक्ष प्रदान करने वाले साक्षात भगवान विश्वनाथ के समान हो जाता है और उसके दर्शन मात्र से घोर पातकों का भी नाश हो जाता है। संक्रांति अथवा पूर्णिमा के दिन इन उत्तम तिथियों में जो इस आख्यान का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है वह अश्वमेध यज्ञ के समान फल को प्राप्त करता है। गंगा के किनारे जाकर जो इस आख्यान का पाठ करता है और विधि विधान पूर्वक इसका पाठ करता है अथवा इसको गंगा के किनारे जाकर के श्रवण करता है तो उसके समान बलशाली कोई नहीं होता है। इस प्रकार से ये आख्यान गंगा के किनारे विशेष तीर्थों में और विशेष तिथि और संक्रांतियों में पाठ करने से अनंत फल की प्राप्ति करता है। उसके समान शक्तिशाली कोई नहीं होता, उसके समान लक्ष्मीवान कोई नहीं होता और उसके सब पाप नष्ट हो करके उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके अनेक प्रकार के अतुलनीय बलशाली हो करके और संसार में यश प्राप्त करके अनंत काल तक सुख भोग करके भगवती के धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार से इस आख्यान का पाठ करने से अनेक प्रकार के सुख संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। उसके बाद में आगे की कथा को कल सुनाई जाएगी जिसमें गंगा के महत्तम को श्रवण कराया जाएगा। गंगा की महिमा क्या है ये सब आपको अगली कथा में श्रवण कराया जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय।